सो बच्चों, कल आपने किया था चैप्टर। आपने देखा था कि विपिन बाबू गाड़ी में बैठ गए हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं, सीताराम से, कि गंगा नदी के पास मेरे को चलो। सो विपिन got into his car and told the driver to take the drive beside the गंगा। और बैठे बैठे उनके दिमाग में यही सब चल रहा है कि मेरी तो अच्छी मेमोरी है, लेकिन फिर भी क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। अब आगे देखते हैं। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. क्या वह अपने दिमाग खो रहा था? क्या वह पागल हो गया था? और ये कैसे हो सकता है? विपिन पागल कैसे हो सकता है? क्योंकि वह रोज़ अपने ऑफिस में काम कर रहा था और यह एक बड़ी फर्म थी जिसमें वह काम करता था। यह एक बहुत बड़ा बिजनेस था। फर्म बिजनेस को कहते हैं, व्यवसाय। और वह वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जॉब भी कर रहा था। वह वहाँ पे जिम्मेदारी की एक नौकरी कर रहा था। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग वी वर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। और उसके तो याद भी नहीं है कि क्या कभी मेरे साथ गलत हुआ है या फिर मेरी मेमोरी लॉस कभी हुआ है जिसकी वजह से मेरी कंपनी में को घाटा हुआ। ऐसा कभी भी याद नहीं। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट। और आज ही उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में कोई 1.5 घंटा बोला है। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और फिर भी वह आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। हाउ ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। बल्कि वह तो कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी जानता है, पर्सनल प्राइवेट डिटेल्स भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, his death, his wife's death, brother's insanity. The only mistake was about to his having gone to Ranchi. वह आदमी तो इतना कुछ जानता है कि मैं हमेशा बैग में बुक्स रखता हूँ, मेरी पत्नी की डेथ के बारे में, मेरे भाई के पागल होने के बारे में। सिर्फ एक मिस्टेक है जो मुझे खल रही है कि मैं कभी रांची नहीं गया, वरना वह आदमी तो मेरे बारे में बहुत ही गहरी डिटेल्स भी जानता है। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। मिस्टेक नहीं बल्कि एक पूरी तरह से झूठ, बिल्कुल सच झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागची इस प्लेस। 1958 में तो वह पूजा में था कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास के यहाँ पे। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। क्या कर सकता था विपिन बाबू? सिर्फ इतना कि वह हरिदास को पत्र लिखे और उससे कंफर्म करे कि क्या मैं 58 में तुम्हारे घर पूजा में नहीं था। बट नहीं, ऐसा कोई चांस वहाँ नहीं था। कोई चांस उनको लिखने का नहीं था। क्यों? अब देखो, विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। अचानक विपिन उठाता है एक पेन, कागज़, सोचता है कि लिखूं हरिदास को, पता करो उससे कि क्या मैं 1958 में तुम्हारे घर पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से उनको याद आता है कि हरिदास तो अपनी वाइफ को लेकर जापान चला गया है पिछले हफ्ते ही, और कुछ हफ्तों पहले ही। और अब जापान का एड्रेस मेरे पास नहीं है। ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। और उसका हरिदास का एड्रेस नहीं था विपिन बाबू के पास। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही डिडंट मीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही क्या थी? वह खुद जानता था। ही वॉज फुली अवेयर, वह पूरी तरह से अवेयर था, जानता था इस चीज़ को कि वह कभी रांची गया ही नहीं। एक बात मैं बच्चों आपसे पूछता हूँ कि यहाँ बार बार बीन क्यों आ रहा है, गोन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गोन मैंने जाना होता है।
जैसे ही हैडंट गॉन टू रांची, वह रांची कभी नहीं गया। मगर बीन आपको पता होगा कि गॉन की ही थर्ड फॉर्म होती है। जैसे गो वेंट गॉन होता है, उसी तरह से गो वेंट बीन भी होता है। और गॉन और बीन में ये डिफरेंस होता है बेटा कि गॉन का मतलब है कि आप चला गया, कोई व्यक्ति कहीं चला गया, जैसे वह व्यक्ति रांची चला गया, दैट ही इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, ही हैड गॉन टू रांची। अब वह यहाँ नहीं है, रांची चला गया, ही हैड गॉन टू रांची, जा चुका था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रांची हो आया, रांची कभी गया ही नहीं, रांची या फिर रांची कभी गया, मतलब है कि रांची गया तो था लेकिन आ गया है, तो वहाँ बीन का यूज़ होता है। जैसे ही हैड बीन टू रांची, वह रांची गया हुआ है, यानी वह रांची गया था लेकिन अभी वहाँ नहीं है, अभी घर वापस आ गया है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीन एंड गॉन, बट इंस्टेड ऑफ दे आर द सेम फॉर्म ऑफ गो, दे आर द थर्ड फॉर्म ऑफ गो, दे बोथ, ये दोनों गो की थर्ड फॉर्म है, मीनिंग अलग अलग है थोड़े। अब देखते हैं लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि रांची कभी वह नहीं गया, इस बात का वह खूब जीता जागता सबूत था। और बस इतना ही, द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट इज लाइक डिस्कम्फर्ट लिंगर इन बिपिन बाबूज माइंड। नदी की जो हवा थी, जैसे बिपिन बाबू आपने पहले जाना पिछली वीडियो में कि बिपिन बाबू अपने ड्राइवर सीताराम से कहते हैं कि सीताराम गंगा के किनारे चलो, नदी के किनारे चलो। तो नदी के किनारे पर जब आप कभी गए होंगे तो वहाँ आपको ठंडी ठंडी हवा लगती होगी। तो ठंडी हवाएं लग रही है बिपिन बाबू के फेस पर, काफ़ी ब्रेसिंग है, काफ़ी अच्छी हवाएं हैं, लेकिन काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली है, काफ़ी ब्रेसिंग है, काफ़ी एनकरेजिंग है, लेकिन फिर भी कुछ डिस्कम्फर्ट सा उनके मन में पहुँच रहा है, उठ रहा है बार बार, कुछ बेआराम सा, कुछ बेचैनी सी, डिस्कम्फर्ट मतलब बेचैनी, कुछ डिस्कम्फर्ट उनके मन में उठ रहा है बार बार। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। और जल्दी करते हुए, अराउंड हेस्टिंग्स, जल्दी करते हुए तुरंत बिपिन बाबू ने डिसाइड किया, सोचा कि क्यों ना मैं अपना घुटना के ऊपर जो ट्राउज़र है, जो पैंट है, वो ऊपर उठाकर देख लूँ कि चोट मुझे लगी है या नहीं। क्यों, जैसा कि वह आदमी कह रहा था कि आप गिर गए थे, आपके घुटनों पर चोट लग गई थी। There was the mark of an old inch long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. Occurred का मतलब होता है घटित होना, happening, कि something happen, कुछ घटना घट जाना, तो वही occur है। तो बिपिन बाबू देखते हैं कि उनके घुटने पर काफ़ी 1 इंच के जितना कटा हुआ का निशान तो था, लेकिन यह तो याद रखना संभव नहीं था कि वह निशान कब लगा होगा, वह चोट कब लगी होगी, ये बिपिन बाबू को भी याद नहीं है। नेक्स्ट पेज। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिपिन बाबू बचपन में कभी गिर गए हो और घुटने में चोट लग गई हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वह ऐसी कोई घटना याद करने की कोशिश तो बहुत करते हैं कि मैं बचपन में शायद गिर गया हूँ, लेकिन कर नहीं पाते हैं। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सैड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। फिर बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आती है, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि आपके साथ रांची में उसी समय दिनेश मुखर्जी नाम का कोई शख्स भी था, आपका दोस्त। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। क्या सबसे अच्छी बात यह नहीं होगी कि मैं उसी से पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। वह तो काफ़ी नज़दीक रहता है, बेनीनंदन स्ट्रीट में ही रहता है, क्यों ना उसके यहाँ अभी जाकर पूछ लिया जाए। इन बेनीनंदन स्ट्रीट में रहता है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक कि बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। लेकिन जब बिपिन बाबू कभी गए ही नहीं है रांची, तो फिर दिनेश क्या सोचेगा। व्हाट वुड दिनेश थिंक कि बिपिन बाबू आस्क फॉर कन्फर्मेशन, कि बिपिन बाबू कन्फर्मेशन के लिए क्यों पूछ रहे हैं, यह बात कन्फर्म क्यों करना चाहते हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गेटिंग नट्स। नाउ इट वुडंट बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। It would be ridiculous to ask him. So ये कहते हैं he would probably include कि इससे ऐसा लगेगा
कि विपिन, वो जो उनका फ्रेंड है दिनेश, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, वह अंदाज़ा लगाएगा, निष्कर्ष निकालेगा। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कि वह इस बात से अंदाज़ा लगाएगा, निष्कर्ष निकालेगा कि विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स यानी पागल हो रहे हैं, कि विपिन बाबू पागल हो गए हैं। दिनेश ये समझेगा कि जब मैं उनसे पूछूंगा कि क्या 58 में मैं आपके साथ रांची 7 दिन रहा था, नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं ऐसा पूछना उनसे रिडिकुलस होगा। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, फनी, मजाक उड़वाने वाला, कि नहीं ये पूछना हास्यास्पद होगा, वो हंसेंगे ऐसा जब मैं उनसे पूछूंगा। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी, और वह यह भी जानते थे कि दिनेश के जो रुथलेस थी, जो उनकी क्रूरता थी, उनके जो सरकाज़म थे, वो कितने रुथलेस होते थे। वह यह भी जानता था कि दिनेश जब सरकाज़म करता था, ताने देता था, वो कितने रुथलेस यानी कितने क्रूर, कितने मर्सिलेस होते थे, यानी बहुत बुरे बुरे ताने दिनेश उनको दिया करता था। इसलिए वो यह सब जानते थे और वह पूछने भी नहीं चाहते थे दिनेश से। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम यानी बैठक में बैठकर विपिन बाबू ने एक कोल्ड ड्रिंक का सिप भरते हुए, कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट पीते हुए फिर से कंफर्ट फील किया, फिर से ईज अगेन यानी फिर से उन्हें आराम महसूस हुआ। सच ए नॉइसेंस, कितनी बकवास है, क्या बकवास है, यह सोच रहे हैं विपिन बाबू। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। विपिन बाबू सोच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीते पीते कि क्या बकवास लोग हैं यार, जब इनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है तो ये दूसरों का सर खाने के लिए आ जाते हैं, दूसरों को सिर में दर्द करने के लिए आ जाते हैं। यह विपिन बाबू सोच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो डिनर के बाद स्नगलिंग के टाइम, यानी स्नगलिंग का मतलब होता है लाई डाउन विद कंफर्टेबली लेट जाना किसी बेड बिस्तर वगैरह पे। तो डिनर के बाद जब विपिन बाबू लेट कर बेड पर अपना न्यू थ्रिलर्स, नए रोमांच की वो पुस्तक जो खरीद कर लाए थे वो पढ़ रहे थे, तो विपिन बाबू उस आदमी के बारे में जो मार्केट में मिला था सब कुछ भूल जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन ऑफिस में काम करते विपिन बाबू को हर घंटे एवरी पासिंग आवर, हर गुजरने वाले घंटे ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन की जो एनकाउंटर था, मुलाकात थी, एनकाउंटर मुलाकात तो कहते हैं, तो जो पिछले दिन की मुलाकात उनके बार बार उनके दिमाग की जगह को घेर रही थी। ऑक्यूपाई, घेरना, इसी जगह को। तो पिछले दिन की मुलाकात हर घंटे विपिन बाबू के दिमाग में, ऑफिस में बार बार घर कर रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। जब वह विपिन बाबू के बारे में व्यक्ति इतना जानता था, तो वह रांची ट्रिप के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकता है, यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी बेटा। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और फिर लंच से पहले विपिन बाबू ने डिसाइड कर लिया कि मैं दिनेश मुखर्जी को रिंग अप करूँगा, कॉल करूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बरेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। ये ठीक रहेगा कि मैं अपना एम्बरेसमेंट, जैसे उनसे आमने सामने मिलूं और अपनी शर्म जो उनके फेस पर थी विपिन बाबू के, वह उन्हें दिखाऊं। इससे तो अच्छा है कि मैं फ़ोन पर ही बोल लूँ। कहने का मतलब है कि मुझे इससे पहले फेस टू फेस पूछकर मुझे शर्म अनुभव करनी पड़े, इससे तो अच्छा मैं उनसे फ़ोन पर ही कंफर्म कर लेता हूँ। 235-616 Vipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Vipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. तो पूछते हैं दिनेश बाबू, दिनेश बाबू नहीं, विपिन बाबू 235-616 नंबर डायल करते हैं और हेलो पूछते हैं, क्या यह दिनेश है? दिनेश बोल रहा है, मैं विपिन हूँ। दिनेश कहता है, हाँ क्या खबर है, सुनाओ क्या हाल है। मैं बस आपसे इतना पता करना चाहता हूँ कि क्या आप एक इंसिडेंट, एक घटना,
एक घटना याद कर सकते हैं जो जो कि 58 में घटी थी। टुक प्लेस का मतलब होता है हैपनिंग, जो मैंने पहले बताया था। टेक प्लेस, हैपन होना, घटना, किसी घटना। जैसे कि योर एग्ज़ाम विल टुक प्लेस इन दिसंबर, इन मार्च, इन अप्रैल, इस तरह से कि आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे। योर एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस इन दिसंबर, आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। तो इस तरह से कि मैं आपसे ऐसी घटना याद करना की उम्मीद करता हूँ जो कि 58 में घटी थी। 58 व्हाट इंसिडेंट। तो दिनेश कहता है 58 में कौन सी घटना। तो कहते हैं कि कौन सी घटना जो 58 में आप पूछना चाह रहे हो। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई गोट टू नो। तो विपिन बाबू भी उसको चाल मारकर, उसके साथ एक चाल चलकर पूछते हैं, वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई गोट टू नो। मैं पहली तो बात यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सन में, इस ईयर में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप उसमें कलकत्ता गए थे। तो चाल चलकर पूछते हैं कि क्या आप कलकत्ता थे 58 में। विपिन बाबू कंफर्म कर रहे हैं, उल्टे उसी से पूछ रहे हैं कि आप कलकत्ता थे ना 58 में। तो वह आदमी कहता है वाइट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। कहता है कि रुको 1958 रुको मैं अपनी डायरी चेक करता हूँ, ऐसा वह व्यक्ति कहता है। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। कुछ टाइम के लिए तो साइलेंस रहता है, कुछ नहीं बोलता। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। विपिन बाबू को फील होता है कि उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है और ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा था। ही वॉज स्वेटिंग मतलब पसीना आना, उनको पसीना भी आ रहा था। हेलो यस आई गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस। वेयर। कहता है कि हाँ भाई मुझे पता चल गया है। डायरी चेक करने का प्रिटेंड नाटक करते हुए कहता है कि भाई मुझे पता चल गया है, लेकिन 1958 में मैं 2 जगह गया था। तो विपिन बाबू पूछते हैं कहाँ पे। वंस इन फेब्रुअरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग एंड देन। एक तो कहता है कि एक तो मैं 58 की फरवरी में लगभग फरवरी के आसपास कृष्णा नगर गया था, मेरे एक नेफ्यू की शादी थी। और तब, और दूसरा, बट यू वुड नो ऑफ दिस वन द ट्रिप टू रांची, you were there too, that's all, but what's all this soothing about। कहता है फिर दिनेश कि पहली वाली तो मैं फरवरी के आसपास 58 में अपने एक नेफ्यू, अपने एक भतीजे की शादी में गया था कृष्णा नगर में। और दूसरा तो तुम्हें पता ही है क्योंकि तुम भी उसमें मेरे साथ थे। हम रांची गए थे और तुम भी वहाँ थे, लेकिन ये स्लीथिंग क्यों कर रहे हो तुम, ये स्लीथिंग क्यों कर रहे हो तुम, ये खोजबीन क्यों करते हो। दिनेश कहता है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हो, क्या बात है। नो जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। ना बस ऐसे ही, मैं ऐसे ही जानना चाहता था, कोई बात नहीं, धन्यवाद। यह कहकर तो कहते हैं मैं ऐसे ही जानना चाहता था। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. विपिन बाबू तो रिसीवर को नीचे पटक देते हैं। रिसीवर आपके पास तो मोबाइल है आजकल, पहले जो मोबाइल फ़ोन होते थे, जो लैंडलाइन होते थे, जिनकी धरती में से नीचे नीचे तार जाते रहते थे, उनका रिसीवर होता था कान के लगाने वाला। तो वो रिसीवर नीचे पटक देते हैं विपिन बाबू एकदम, और उनके हाथों से वह खुद छूट जाता है। उन्हें लगता है कि जैसे मेरा जो सर है वो घूम रहा है, और उनका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, और उनके टिफ़िन में सैंडविच होता है, लेकिन वे उसको नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनकी तो एपेटाइट भी चली जाती है। विपिन बाबू की भूख भी चली जाती है, क्योंकि जैसा पहले बताया था बेटा कि लंच टाइम से पहले वो कॉल करने को डिसाइड करते हैं दिनेश को, और दिनेश उन्हें बताता है उल्टा सीधा, तो उनकी तो भूख भी चली जाती है। अब फिर से बेटा ये जो चैप्टर है ये दिया गया है पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा, फिर आपका कंप्रहेंशन चेक हुआ कि आपने
जो आपकी कंप्रहेंडिंग आपकी जो कैपेसिटी थी, अंडरस्टैंडिंग जो लिमिट थी, कैपेसिटी वो कैसी थी। अब फिर से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, पहले 3 पूछे थे, अब 4 पूछता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके बताने की कोशिश करेंगे बच्चे कि आपने कितना सीखा और कितना आपके ये लेसन अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। विपिन बाबू इस बारे में क्यों चिंतित थे जो परिमल घोष ने कहा था। परिमल घोष ने जो भी उनसे कहा था, वह व्यक्ति जो रास्ते में मिला था, वो उससे चिंतित क्यों हो रहे थे, ये आपको बताना है अपने शब्दों में, इंग्लिश या हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। उन्होंने इस बात का निश्चय करने का डिसाइड कैसे किया, उन्होंने इस बात का पता लगाने का कैसे निश्चय किया कि परिमल घोष अपनी जगह सही है या मेरी मेमोरी सही है, कैसे उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया, वो आपको बताना है कि उनकी मेमोरी ठीक थी या परिमल घोष ठीक था, या उनमें से कोई एक कौन सा गलत था। अब तीसरा देखते हैं, वाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। फ़ोन का मतलब फ़ोन तो होता ही है, जो फ़ोन आपके जेब में है, आपके पास होता है, लेकिन फ़ोन का मतलब कॉल करना भी होता है। जैसे आई फाउंड माई फ्रेंड यस्टरडे, मैंने कल अपने दोस्त को कॉल किया था। ओके, आई विल फ़ोन यू, मैं आपको कॉल करूँगा, आई विल फ़ोन यू प्लीज़ पिक इट अप, कृपया इसे उठा लीजिए। तो फ़ोन एक वर्ब भी है बेटा और नाउन भी है। तो ये कहते हैं कि विपिन बाबू मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी यानी दिनेश मुखर्जी को मिलने से क्यों हिचकिचा रहे थे, और फाइनली उन्होंने उसको कॉल करने का डिसाइड क्यों किया। फोर्थ है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट विपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज। मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा फ़ोन पे, क्या इससे विपिन बाबू को आराम मिला या उनकी चिंताएं और भी अधिक बढ़ गई। तो एक कंप्रहेंशन आपको चेक करना है और स्टोरी से ये देखना है कि जो आपने कहा है, जो आप समझते हैं कि कौन सी इंसिडेंट क्यों और कब कैसे हुई थी, जो 4th क्वेश्चंस है, ये कितना मेल खाती है इस लेसन से, वो आपको बताना है। अब बच्चे 3rd फेज स्टार्ट करते हैं, फिर इसके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ज़रा गौर से सुनना। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद विपिन बाबू ने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि मैं कभी इस तरह काम करते टाइम अपनी डेस्क पर कभी इतनी देर तक नहीं बैठा, लगातार नहीं बैठा रहा। काम के टाइम पर जहाँ काम करता था वहाँ मैं कभी बैठा नहीं हूँ, उस फर्म में, उस कंपनी में। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। वह 25 वर्षों से उस फर्म, उस कंपनी के साथ है, और पिछले 25 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह बैठे रहे हों काम के टाइम पर। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. टायरलेस का मीनिंग आपको पता होगा, जो कभी नहीं थकता, और कॉन्सेंसियस का मतलब बेटा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, आज वर्ल्ड कहते हैं चक्कर को। तो पीछे देखते हैं, सेंटेंस पूरा पढ़ के इसकी हिंदी बताते हैं। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंसियस वर्कर बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड। उनकी रेपुटेशन थी, 25 वर्ष उन्हें वहाँ काम करते हो गए थे, और 25 वर्षों में उनकी एक रेपुटेशन थी। वो क्या थी कि वह बहुत ही टायरलेस, कभी ना थकने वाला और ईमानदार वर्कर था। लेकिन आज उसका सर चक्कर खा रहा था, आज उसे भी चक्कर आ रहे थे। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे घर लौटने पर विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 बजे घर लौटते हैं और अपनी मेमोरी को याद करने की कोशिश करते हैं। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग except one particular incident and a fairly recent and significant one at that. लेकिन वे यह भी जानते थे, वे जानते थे
कि किसी व्यक्ति की मेमोरी खो सकती है, किसी की याददाश्त जा सकती है सर में चोट लगने और ऐसी ही कुछ घटनाओं से, लेकिन वह यह नहीं जानते थे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं जाना था कि सारी तो बातें याद हैं, सिर्फ एक ही बात मैं भूल रहा हूँ। तो ये बात वो बार बार याद किए जा रहे थे। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. वह हमेशा चाहते थे कि रांची की ट्रिप करूं, रांची की सैर करूं और वे वहाँ जाना और वहाँ कुछ काम करना, लेकिन उनके कुछ भी याद नहीं है कि ये, लेकिन वे उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे थे जो पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो। जब वे वहाँ, हाँ वो कहते थे कि मैंने जाने की प्लानिंग तो कई बार की है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया हूँ, और मैं कैसे याद कर लूँ कि जब मैं वहाँ गया ही नहीं और ये आदमी कहता है कि मैं वहाँ गया हुआ हूँ। और फिर at 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। फिर तो रात को 7:30 बज गए उनको सोचते सोचते, और फिर उनके नौकर आते हैं बिपिन बाबू के और कहते हैं सर चुन्नी बाबू आए हैं और कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे उनसे काम है, मुझे मिलना है बिपिन बाबू से। Bipin Babu knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. ये कहते हैं कि बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल को उनसे क्या काम हो सकता है। चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में थे, स्कूल में पढ़ा करते थे और अब उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। He was having a rough time, एक बुरा समय उनका चल रहा था लेटली, काफ़ी दिनों से, और अब वो उनके पास एक जॉब के सिलसिले में आए होंगे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू जानते थे कि अभी उनके लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है, और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने उसको कहा भी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी बार बार आता ही रहता है, जैसे एक सिक्का बार बार पलटता रहता है, ऐसे चुन्नी बार बार पलट कर आता रहता है काम के सिलसिले में। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने कहलवाया, सेंट वर्ड्स दैट, उन्होंने कहलवाया कि बिपिन बाबू, नौकर से कहा बिपिन बाबू ने कि उससे जाकर कहो चुन्नी से कि मैं अभी तो मिल ही नहीं सकता, बल्कि कुछ हफ्ते और आगे तक भी नहीं मिल सकता। चुन्नी से कहना कि मैं ना तो अभी मिल सकता हूँ, बल्कि आगे कुछ हफ्तों तक भी नहीं आपसे मिल सकता हूँ, ये उन्होंने कहलवाया है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम एंड स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम। लेकिन जैसे ही नौकर आगे बढ़ा चुन्नी लाल के पास मैसेज भेजने के लिए, तो बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि अरे चुन्नी लाल तो 58 की ट्रिप के बारे में जानता है कि मैं 1958 में कहाँ था, और क्यों ना मैं उससे पूछ लूँ। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पहुँचने में कोई हानि नहीं है। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned around hopefully. बिपिन बाबू जल्दी करके नीचे सीढ़ियों से जाते हैं और अपनी बैठक से देखते हैं चुन्नी लीव करने वाला था, वहाँ से उनके घर से जाने ही वाला था, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर वह फिर से वापस मुड़ जाता है होपफुली, कुछ उम्मीद रखते हुए, कुछ आशा रखते हुए कि क्यों ना ये मिल गए हैं कि कुछ काम इनसे पूछें काम के बारे में। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो है ये आपका है ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में आपने सुना होगा इंग्लिश में, जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ होते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह का एक मुहावरा है कि ना, जैसे कठिन कार्य जब नहीं आता तो दूसरों में कमी लोग निकालते हैं, उसी तरह से बीट अबाउट द बस का मतलब होता है इधर उधर की बकवास करना, टाइम बर्बाद करते हुए इम्पोर्टेंट बात ना करना, इधर उधर की बकवास करना, ये बीट अबाउट बस का मीनिंग होता है। तो बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस, उन्होंने इधर उधर की बकवास नहीं करी, उन्होंने सीधे पॉइंट पर आए। लिसन चुन्नी, आई वांट यू टू आस्क समथिंग, आई वांट टू आस्क यू समथिंग,
सुनो चुन्नी, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम मुझे बहुत दिनों से जानते हो। तुमने मेरी हर गतिविधि को जाना है, हर बार तुम मुझे हर बहुत दिनों से तुम मुझे जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग को पीछे ले जाओ और मुझे याद करके बताओ कि क्या 58 में मैं रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59? तो चुन्नी कहता है कि 58 या 59। वो कहता है यह 58 की बात आप कर रहे हैं या 59 की? तो इतना बस आपको यहीं रुकना पड़ेगा आज। बाकी इसके थर्ड वीडियो में मैं सारा लेसन आपका कंप्लीट कर दूंगा, और यहीं तक आप फिर से बस रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रीड आउट करेंगे लेसन को, और ट्राई करेंगे समझने की कि आगे क्या हुआ होगा। क्या चुन्नी भी उन सब से मिला हुआ होगा? क्या लगता है आपको? क्या विपिन बाबू अपने लाख प्रयत्न करने से पता लगा पाएंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन रियलिटी? तो ये पता करने के लिए पढ़ते रहिएगा और टाइम पर क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।